हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं सुपर कमांडो ध्रुव का एक और सनसनीखेज भाग, जिसका नाम है पागल कातिलों की टोली, जिसके लेखक है अनुपम सिन्हा जी। राजनगर जैसे महानगर में कई तरह के अवैध और गैरकानूनी धंधे होते हैं और दूसरे धंधों की तरह ही इन अवैध धंधे करने वालों को भी अक्सर पैसों की ज़रूरत पड़ती है। जाहिर है कि यह पैसा उनको किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से तो नहीं मिल सकता है, पर महानगर में ऐसे आदमी मौजूद हैं जो अवैध धंधा करने वालों को ऊंचे ब्याज पर पैसा देते हैं। इस समय हमारे बही खाते की क्या स्थिति है मुनीम? ज़्यादातर तो ठीक चल रही है फाइनेंसर। सिर्फ मांटो पर अभी 70 लाख रुपया बाकी है, पर उसके पास अभी एक दिन का और समय है। मांटो यानी हेरोइन और ब्राउन शुगर का धंधे करने वाला। कैसीनो वाले दुर्जन की क्या पोजीशन है? उस पर 50 लाख रुपया बाकी है और उसका वक्त भी खत्म हो चुका है, पर वह 2 महीने का समय मांग रहा है। कभी नहीं, यह सब काला धंधा करते हैं जिसके लिए इनको कहीं से भी एक धेला तक नहीं मिल सकता है। मैं अपने रिस्क पर इनको करोड़ों रुपए का उधार देता हूँ, पर ये लोग उसको मजाक समझते हैं। अगर आज मैंने दुर्जन को और समय दे दिया तो कल मोंटो भी और समय मांगेगा, परसों कोई और मांगेगा। नहीं, दुर्जन को मेरे देनदारों के लिए एक उदाहरण साबित होना पड़ेगा और चेतावनी भी। हाँ मुनीम, दुर्जन का वक्त खत्म हो चुका है और अब उसे भी खत्म होना होगा। और उसी रात रूमलेट कैसीनो की तरफ जाने वाली सड़क पर एक जोड़ी कदमों की आहट गूंज रही थी और गूंज रही थी पागलपन से भरी एक आवाज़। दुर्जन गंदा आदमी है, मारा जाएगा साला, मार डालूंगा मैं उसे। और अब इस हंगामे में एक नई आवाज़ शामिल हो रही थी, एक मोटरसाइकिल की धड़धड़ाहट की आवाज़। उफ, यह आदमी तो खुलेआम सड़क पर कार्बाइन लेकर घूम रहा है। जाहिर है कि इसके इरादे तो नेक नहीं है। अभी मैं इसका ढीला दिमाग कस देता हूँ। क्यों श्रीमान, इस कार्बाइन से किसका कत्ल करने जा रहे हो? दुर्जन को मारूंगा मैं, काट काट कर मारूंगा मैं। हट जा, दूर हट जा, छोड़ दे मेरा रास्ता तू। और अगले ही पल बगैर किसी चेतावनी के कार्बन की नाल गोलियां उगलने लगी थी। हे भगवान, यह तो पागल लग रहा है, पर ऐसे पागल के पास कार्बाइन कहाँ से आ गई? बारिश की बूंदों की तरह बरसती गोलियां ध्रुव को छू तक नहीं सकी, लेकिन सड़क पर आते एक गैस टैंकर से अगले टायर गोलियों से बच ना सके थे और टैंकर बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराया। अरे, इंजन आग पकड़ रहा है और ड्राइवर शायद टक्कर से बेहोश हो गया है। मुझे उसे बाहर निकालना होगा, वरना उस टैंकर के साथ साथ वह भी जलकर खत्म हो जाएगा। आग टैंकर तक पहुंच चुकी है। अब टैंकर किसी भी क्षण फट सकता है अगर मुझे एक पल की भी देरी हुई तो। और ध्रुव के इतना सोचते ही टैंकर एक धमाके के साथ उड़ जाता है तो ड्राइवर और टैंकर के साथ साथ मेरी राम कहानी भी खत्म नहीं हुई। उफ, बाल बाल बचा। लेकिन वह पागल किधर गया? गायब हो गया। पर वह कहाँ गया होगा? वह बार बार एक ही नाम ले रहा था, दुर्जन। और मैं इस शहर में एक ही दुर्जन को जानता हूँ, रूलेट कैसीनो का मालिक दुर्जन। वह पागल जरूर वहीं पर गया होगा। रूलेट कैसीनो में रात रोज की तरह जवान हो रही थी। 100 करोड़ कलर है, मेरा दाव 7 पर। कि तभी दुर्जन कहाँ है? गंदा आदमी किधर है? ओ माय गॉड, यह तो चिक्कर है। पर यह पागलों की सी हरकतें क्यों कर रहा है? इसको जरूर फाइनेंसर ने भेजा है मेरी जान लेने के लिए। घबराइए मत दुर्जन बॉस, हम अभी इसको लाश में बदल कर वापस फाइनेंसर के पास भेज देते हैं। चिकर ने अपने और दुर्जन के बीच पड़ने वाले शीशे को एक ही बार में चूर चूर कर दिया था और उसी पल दुर्जन के अंगरक्षकों ने उसको पकड़ लिया था। लेकिन अंगरक्षकों को चीकर के शरीर में दौड़ रही पागल शक्ति का अंदाजा नहीं था। एक हल्के से झटके से ही 2 भारी शरीर हवा में उछल गए थे और जमीन पर गिरने से पहले ही दुर्जन के शरीर का खून जमीन पर आ गिरा था। चिकर दुर्जन की तरफ घूमा। दुर्जन भय से जड़ हो गया था। वैसे भी वह बचकर भाग नहीं सकता था। एक पागल से बचकर भाग पाना बहुत मुश्किल बात होती है और उससे अपनी जान बचा पाना असंभव हो सकता है। कार्बन की नाइल अधमरे दुर्जन की तरफ घूम उठी थी। ट्रिगर धीरे धीरे दबने लगा था। गोलियां नाल से निकली, लेकिन तब तक नाल का रुख ऊपर की तरफ हो चुका था और इस हमले से बौखलाकर चीकर तेजी से घूमा और हवा में उड़ता हुआ ध्रुव का शरीर दूर जा गिरा। कार्बन का निशाना इस बार ध्रुव का शरीर था, पर ध्रुव का बदन फिर तेजी से हवा में तैर चुका था। कार्बन की गोलियों से देर तक बच पाना मुश्किल है। देर सवेर कोई ना कोई गोली बदन को छेद कर ही देगी। इसलिए कार्बन को इसके हाथ से अलग करना होगा और यह काम करेगी ताश की यह गड्डी। और एक फुरफुराहट के साथ दर्जनों ताश के पत्ते
चीकर की मुंह की तरफ लपके और इससे पहले कि चीकर संभल पाता, कार्बाइन उसके हाथ से छिटक कर दूर जा गिरी थी और साथ ही साथ ध्रुव को एक भीषण मुक्का चीकर के जबड़े से जा टकराया। परंतु पागलों को दर्द का एहसास नहीं होता है, इस बात का पता ध्रुव को तुरंत ही पता चल गया था। अगले ही पल ध्रुव की छाती पर चीकर के वैसे ही हाथ आ चिपके थे। ध्रुव को मांस अपनी हड्डियों से अलग होता महसूस हो रहा था। अपनी लाख कोशिशों के बावजूद भी ध्रुव पागल के हाथों को अपने शरीर से अलग नहीं कर पा रहा था। लोहे की सख्त उंगलियां ध्रुव का मांस फाड़कर अंदर घुसने को बेताब हो रही थी। बेचैनी से ध्रुव ने अपने हाथ को लहराया और चीकर द्वारा तोड़े गए कांच का एक टुकड़ा उसके हाथ में आ गया। ध्रुव के बचाव का एक रास्ता मिल गया था। उसका हाथ तेजी से घूमा और कांच की तेज धार ने चीकर की कलाइयों की नसों को काट दिया था। कटी नसों से खून झलझलाकर नीचे गिरने लगा। चीकर के हाथ अपने आप ध्रुव की छाती से हट गए और ध्रुव के जबरदस्त वार और नसों से निकलते खून के बीच चीकर का दिमाग धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगा। कुछ ही पलों में चीकर का शरीर लहकर जमीन पर आ गिरा। अब सबसे पहला काम है इसकी कलाई से बहते खून को रोकना और फिर अस्पताल पुलिस स्टेशन को फ़ोन करना और फिर पुलिस स्टेशन पर आर यू श्योर डॉक्टर शास्त्री? हाँ हाँ ध्रुव, यह आदमी एकदम पागल है। आप लोगों ने मुझे तुरंत बुलाकर बहुत अच्छा किया। पुलिस फोर्स का मनोचिकित्सक सलाहकार होने के नाते मेरी राय है कि इसको जल्दी से जल्दी मेरे मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया जाए, वरना इसकी हालत और बिगड़ सकती है। उफ, ऐसी हालत में तो इस पर केस तक नहीं चलाया जा सकता। यानी दो हत्याएं करने के बाद भी यह साफ बच निकलेगा। 2 नहीं 3 ध्रुव। अभी अभी खबर आई है कि घायल दुर्जन ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया है, पर कानून के मुताबिक पागल की सजा यही है कि उसको पागल खाने में बंद कर दिया जाए। उफ, तब तो भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि ऐसी घटना दोबारा ना घटे। पर यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। फाइनेंसर की लिस्ट में अभी कुछ और नाम बाकी थे और उनमें पहला नाम था मांटो खान। कल की ब्राउन शुगर की सेल के पैसे आ गए हैं, लेकिन क्या पार्टनर, अभी भी हमारे पास इतनी रकम नहीं हो पाई है कि हम फाइनेंसर का कर्ज उतार सके और आज मियाद का आखिरी दिन है। मांटो खान पासे पैसा वापस करने का दिन खुद तय करता है। ये बोलने से पहले आज का अखबार पढ़ लो। यह तो तुमको पता ही होगा कि दुर्जन भी फाइनेंसर का कर्जदार था। और अब्बा, तब तो उसका अगला निशाना मुझ पर ही लगेगा। मेरी बॉडीगार्डों की संख्या डबल कर दो पार्टनर। फाइनेंसर की पागल कातिलों की टोली के सामने बॉडीगार्डों की फौज भी बेकार है माउंटो। तो फिर क्या होगा? पैसों का इंतजाम तो आज हो ही नहीं सकता है। फाइनेंसर के पागल कातिलों के लिए स्पेशल बॉडीगार्डों का इंतजाम करना पड़ेगा। तुम घबराओ मत, मैं कुछ चक्कर चलाता हूँ। ध्रुव के लिए भी यह केस अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसको एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। आखिर उस पागल के पास कार्बाइन कहाँ से आई थी? ध्रुव के भीतर पैर रखते ही पूरी बार में सन्नाटा छा गया था और एक एक करके अपने गिलासों को आधा भरा छोड़कर सभी सातिर अपराधी बार से बाहर निकलने लगे थे। इस सवाल का जवाब मुझे यहाँ से मिल सकता है और वह जवाब मुझे इस केस की जड़ तक पहुँचा सकता है। ध्रुव नाम की मुसीबत से कोई भी अपराधी उलझना नहीं चाहता था। देखते ही देखते पूरी बार खाली हो गई थी। उफ, धंधे के टाइम अपनी मनुष्य सूरत लेकर यहाँ क्यों आए हो? तुम जैसे लोगों के लिए तो मैं पैदाइशी मनुष्य बिजू। तुम्हारी बार में शहर के सभी साथी गुंडे आते हैं, इसलिए तुमको शहर में हो रही हर हरकत की गतिविधि की जानकारी रहती है। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए। इस शहर में अवैध कायरबानों का स्टॉक कौन लाया है और वे किसको बेची गई हैं? मुझे नहीं मालूम। और अब तुम अपने आप बाहर जाते हो या मैं तुमको उठाकर बाहर फेंक दूं? बीजू ने ध्रुव की गर्दन पकड़ ली थी और वह सचमुच ध्रुव को उठाने वाला ही था कि तभी उसका अपना शरीर ही हवाओं में उड़ता महसूस हुआ और फिर वह किसी भारी चीज़ से जा टकराया और उसके ऊपर कुछ भारी चीज़ें गिरने लगी। कुछ समझ पाने से पहले ही उसका शरीर कई तरह की शराबों से लबालब हो गया था। अब बीजू, अगर तुम्हारे शरीर से गलती से एक जलती तिल्ली गिर जाए तो रुको, मैं तो मजाक कर रहा था। बता रहा हूँ। वे कार्बाइन ने चिकर लेकर आया था और मैं एक बात और भी जानता हूँ। चिकर सिर्फ एक हफ्ता पहले मेरी बार में शराब पीने आया था और वह उस वक्त वह पागल नहीं था। ध्रुव के लिए छानबीन का एक रास्ता बंद हो गया था तो दूसरा रास्ता खुल गया था। चीकर एकाएक पागल हो गया, पर कैसे? शायद डॉक्टर शास्त्री मुझे इसका कारण बता सकते हैं। डॉक्टर शास्त्री खुद इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे। एकाएक पागल हो जाना कोई अनहोनी बात नहीं है ध्रुव। कई बार मानसिक आघात लगने से लोग पागल हो जाते हैं। मेरे ख्याल से दुर्जन ने चीकर का कोई ऐसा धोखा दिया होगा जिससे चीकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और इसी पागलपन की हालत में उसने दुर्जन का खून कर दिया। पर चीकर की वह अमानवीय ताकत, पागलों में अक्सर दीवानेपन की वजह से ताकत कई गुना बढ़ जाती है। वैसे मैं चीकर का पूरा चेकअप ध्यान से कर रहा हूँ। अगर मुझे कोई अनोखी बात पता चली तो मैं तुमको तुरंत सूचित कर दूंगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब मैं चलता हूँ।
डॉक्टर शास्त्री की थ्योरी मुझे ठीक लगती है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा संतोष नहीं हो रहा है। वह आ रहा है, ठीक से समझ गए हो ना क्या करना है? हाँ समझ गया हूँ, पर पहले 500 रुपये तो दो मुझे। डॉक्टर साहब ध्रुव साहब, क्या बात है, कौन हो तुम? मैं फड़के साहब, सुधीर फड़के, मैं यहाँ पर वार्ड बॉय हूँ। ध्रुव साहब, चीकर को मैंने ही उसके सेल में बंद किया था, पर सेल में बंद होते समय वह एक ही बात बार बार दोहरा रहा था। किसी माटो खान का नाम बार बार ले रहा था। वह बोल रहा था नशा बेचता है, गंदा आदमी है। मैं उसकी हड्डियाँ चबाकर ऐसा बोल रहा था। चीकर, नशा बेचता है मांटो खान, मैं समझ गया। थैंक यू फड़के जी, आपने मेरी मदद बहुत की, धन्यवाद। शाबाश फड़के। अब ध्रुव मांटो खान को ढूंढता हुआ उस तक जरूर पहुंचेगा और ध्रुव के वहां पर रहते फाइनेंसर के पागल कातिल मांटो का बाल भी बाका नहीं कर सकते। मांटो खान के लिए स्पेशल बॉडीगार्ड का इंतजाम हो गया है। बाजियां हर तरह से चलती जा रही थी। आज का दिन बीत गया। फाइनेंसर और मांटो खान का पैसा अब तक नहीं आया है और ना ही कोई खबर आई है। दुर्जन का अंजाम जानकर भी उसके कान पर जू तक नहीं रेंगी है। यानी अभी भी हमारे कईदार कुछ नहीं सीखे हैं। उनको एक खुराक और देनी होगी। मोंटो को ख़त्म कर दो। अब की बार कनपटी मार का इस्तेमाल करो। मांटो खान के लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। मुझे मालूम है कि वे पागल शैतान मुझे इस गोदाम में भी ढूंढ लेंगे। किस पागल शैतानों से डर रहे हो मांटो खान? ध्रुव, तुम्हारे नशे का धंधा शायद मंदा चल रहा है। यह सब झूठ है, मेरे दुश्मनों की उड़ाई हुई खबर है। तुम खुद देख लो, चारों तरफ आटे की बोरियां हैं। मैं तो आटे का काम करता हूँ। यानी सारा माल तुमने पहले ही ठिकाने लगा दिया है। चीकर से तुम्हारा क्या संबंध है मांटो? इसी वक्त गोदाम के ठीक बाहर मांटो के बॉडीगार्ड गश्त लगा रहे थे। तू उधर नजर रखो का और मैं इधर देखता हूँ। पर तभी अचानक दो हाथ बिजली की तेजी से रहलाए और लोहे की सख्त उंगलियां बॉडीगार्डों की कनपटियों से टकराई और बॉडीगार्डों के शरीर बेहोश होकर जमीन पर आ गिरे थे। एक वैसी आकृति ऊपर से दोनों बेहोश आदमियों पर कूदी। भारी बूटों की संपर्क दो खोपड़ियों से हुए। आवाज़ गोदाम के अंदर तक पहुंच गई थी। यह कैसी आवाज़ है? जरूर कोई पागल कातिल यहाँ पर आ पहुंचा है। उसको जरूर फाइनेंसर ने मुझे मारने के लिए भेजा है। कौन फाइनेंसर? चीकर भी उसी का आदमी था। मैंने और दुर्जन ने फाइनेंसर से कर्ज लिया है। समय पर पैसा ना कर पाने की सजा देने के लिए उसने दुर्जन का खून करवा दिया। अब मेरा भी वही हाल होगा। अगर ऐसा है तो इसके हाथ में भी कार्बाइन होगी। पहले उससे बचने का इंतजाम करना होगा मुझे। कनपट्टी मार की टक्करों से धीरे धीरे दरवाजे के परखचे उड़ गए थे और आखिरकार दरवाजे ने जवाब दे दिया था। बोझ का मांटो और ध्रुव ठीक सामने खड़ा नजर आ रहे थे। कनपट्टी मार की उंगलियां कार्बाइन के टिगर पर दब गई और एक झन्नाके के साथ अलमारी के शीशे और उसमें पड़ रहे प्रतिबिंबों के टुकड़े हो गए थे। ध्रुव ने दरवाजे के सामने अलमारी जो खड़ी कर दी थी। अगले ही पल कार्बाइन कनपटी की मार हाथों से दूर जा गिरी। अब मैं इसको भून कर रख दूंगा। पर तभी कनपटी की मार के हाथों में दो चाकू चमक उठे थे। हा, काट डालूंगा, बोटी बोटी करके काटूंगा अब मैं तेरी। मांटो गोली मत चलाना, मैं इसको जिंदा पकड़ना चाहता हूँ। आजा आजा, सबसे पहले मैं तेरी ही कनपटी काटूंगा। पहली तलवार ध्रुव के कानों को लगभग छूती हुई गुजरी और दूसरी तलवार की धार ने उसके कुछ बाल हवा में ही उड़ा कर रख दिए थे। ओह, इसके वार तो काफ़ी सटीक पड़ रहे हैं। इसलिए इन तलवारों का कनपटी मार के हाथ मशीन की तरह चल रहे थे। एक तेज धार ने ध्रुव की कनपटी को काट दिया था। दूसरे वार से बचने की कोशिश में ध्रुव अपना संतुलन खो बैठा और उसका सिर मेज के कोने से जा टकराया। कुछ सेकंडों के लिए उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और कनपटी मार को मोंटो की तरफ ध्यान देने का मौका मिल गया था। नहीं नहीं, रुक जाओ तुम वहीं पर। मोंटो ने कांपते हाथों से रिवॉल्वर कनपटी मार की तरफ तान दी थी, पर कनपटी मार के हाथ आटे की एक भारी बोरी को उठा चुके थे। मांटो ने 6 की 6 गोलियां कनपटी मार पर झोंक दी, पर कोई भी गोली बोरी के पार नहीं जा पाई थी। कनपटी मार ने बोरी को एक तरफ फेंक दिया और एक भीषण वार से मांटो का शरीर दीवार में मक्खी की तरह चिपक गया था। हे राम, इसने मेरी आंखों के सामने मोंटो का कत्ल कर दिया है। अब तक मैं अपने वारों को इस पागल समझकर रोक रहा था, अब नहीं। यह तलवार को बड़े खतरनाक ढंग से लहरा रहा है। अब मुझे भी अपने लिए एक ढाल का इंतजाम करना होगा। ध्रुव ने लपक कर आटे की एक बोरी को उठा लिया, पर उसका इरादा इस बोरी को सिर्फ ढाल की तरह इस्तेमाल करने का नहीं था, बल्कि कनपटी मार को काबू में करने के लिए एक हथियार के रूप में था। लहराती तलवार ने एक ही झटके में बोरी के टाट को काट कर रख दिया था और अगले कुछ पलों में क्या क्या हुआ यह कनपटी मार भी नहीं समझ पाया। और फिर कुछ देर बाद, कुछ समझ पाने से पहले ही कनपटी मार बेहोशी की दुनिया में खो चुका था। और फिर कुछ ही देर बाद, क्या कह रहे हो डॉक्टर वर्मा? हाँ इंस्पेक्टर, यह आदमी एकदम पागल है, पर यह एक हफ्ता पहले तो ही जेल से छुटकर आया है। तब तो यह बिल्कुल ठीक था,
पर अब नहीं है। आप इसको तुरंत डॉक्टर शास्त्री के अस्पताल में भिजवा दीजिए। डॉक्टर शास्त्री अस्पताल में मौजूद थे। डॉक्टर वर्मा का कहना ठीक था, यह पूरा पागल है, एक और पागल कातिल। मैं अपनी टेस्ट पूरे नहीं कर पाया हूँ, पर मुझे यकीन है कि टेस्ट में कोई ना कोई ऐसी चीज़ जरूर मिलेगी जो इनके अचानक पागल हो जाने पर रोशनी डाल सके। पता चलते ही खबर कीजिएगा डॉक्टर साहब, यह तो मेरी ड्यूटी है। ध्रुव वापस लौटते समय ध्रुव के दिमाग में नई जानकारियां घूम रही थी। फाइनेंसर, यह एक नया नाम पता चला है और इसके पास इन कातिलों को पागल कातिल बना सकने की क्षमता है। पर जो कुछ भी हो, फाइनेंसर है बहुत चालाक। उसने अपने पीछे ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ा है जिससे कि उस तक पहुंचा जा सके। पर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? फाइनेंसर कोई ना कोई गलती तो करेगा ही, और तब मैं उसको धर दबोचूंगा। पर फाइनेंसर अपना जाल ध्रुव के लिए भी बिछा रहा था। मोंटो खान की कहानी खत्म हो गई है फाइनेंसर, पर ध्रुव एक बार फिर वहां पर पहुंच चुका था। यानी ध्रुव मेरे रास्ते का कांटा बनने की तैयारी में है। कहिए तो ध्रुव को अभी ऊपर का टिकट काट दूं। हमारी टोली का एक पागल कातिल अभी बचा हुआ है। नहीं मुनीम, ध्रुव को खत्म करना कोई आसान काम नहीं है, और उसको मारकर हमें कोई फायदा भी नहीं होगा। ध्रुव को मैं अपनी पागल कातिलों की टोली में शामिल करना चाहता हूँ मुनीम, लेकिन वह सब बाद में। अभी हमको चीकर और कनपटी मार को डॉक्टर शास्त्री के पागल खाने से आज़ाद कराना है। तैयारी शुरू कर दो। इस षड्यंत्र से अनजान ध्रुव गहरे सोच विचार में डूबा हुआ था, और उसके चेहरे पर झाइयाँ संतुष्टि से साफ जाहिर थी कि वह अपनी मंजिल के करीब है। पर किस्मत उसको खुद ही फाइनेंसर तक ले जाने वाली थी। ध्रुव हियर, ध्रुव, मैं डॉक्टर शास्त्र। कनपटी मार ने मुझे कुछ सनसनीखेज बातें बताई हैं। तुम तुरंत यहाँ आ जाओ। मैं अभी आता हूँ डॉक्टर साहब। मुझको पता था कि डॉक्टर शास्त्री ही मुझको फाइनेंसर तक पहुँचाने का रास्ता दिखाएंगे। ध्रुव को अस्पताल पहुँचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। अरे, आज गेट पर खड़े होने वाले पहरेदार गायब हैं। उफ, ये रहे वे दोनों पहरेदार यहाँ पर बेहोश पड़े हैं। ऊपर से एक रस्सी भी नीचे लटक रही है, यानी दुश्मन मुझसे पहले यहाँ पर पहुँच चुका है। ध्रुव का ख्याल एकदम सही था। खुल गया ताला। अब जल्दी से इन दोनों को बाहर निकालो। बेकार की मेहनत क्यों कर रहे हो तुम दोनों? अभी 1 मिनट बाद इनको फिर से अंदर बंद करना पड़ेगा। सुपर कमांडो ध्रुव, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। पकड़ लो इसको। अपने पीछे दरवाज़ा खुलने की चरमराहट सुनकर ध्रुव घूमा, और उसका शरीर कपकपाहट से भर गया था। 3 तरफ से 3 पागल कातिल एक साथ उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उफ, अब मुझे जल्दी से जल्दी इन मुसीबतों को ठिकाना लगाना पड़ेगा। पर कैसे? इन सनकियों पर तो मेरे वारों का कोई असर ही नहीं हो रहा है, और ये मुझको खिलौने की तरह उठा उठा कर फेंक रहे हैं। हवा में उड़ता हुआ ध्रुव का शरीर डॉक्टर शास्त्री के क्लिनिक के अंदर जा गिरा। इस वक्त अगर मेरी कोई हड्डी टूट गई तो फिर मेरी गर्दन को टूटने से कोई नहीं बचा पाएगा। पर एक एक करके क्लिनिक के अंदर सबसे पहले घुसने वाला चीकर था, और उसके अंदर घुसते ही, यह तो डॉक्टर शास्त्री का क्लिनिक लग रहा है जहाँ पर वे पागलों का इलाज करते हैं, यानी मुझे भी यहीं पर इन पागलों का दिमाग कसना होगा। ध्रुव ने एक झटके से दरवाज़ा बंद कर दिया। बाकी लोग बाहर ही रह गए थे, और चीकर भी अपने आप को अकेला पाकर भ्रम में पड़ गया था। इससे पहले कि वह इस भ्रम से उबर पाता, ध्रुव के एक जोरदार वार ने उसको इलेक्ट्रॉनिक चेयर में फेंक दिया, जिस पर डॉक्टर शास्त्री अपने मरीजों का इलाज बिजली के झटकों से करते थे। चीकर के कुर्सी पर गिरते ही ऑटोमेटिक शिकंजे ने अपने उसके हाथों और पैरों को कस लिया था। अब ध्रुव के पास बटन को ढूंढकर दबाने का बहुत समय था। बटन के दबते ही एक जानवर जैसी चीख के साथ चीकर का दिमाग अंधकार में डूबने लगा। ध्रुव ने एक पागल कातिल को रास्ते से हटा दिया था, लेकिन अभी आराम करने का वक्त नहीं हो पाया था। एक कड़ाकेदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा टूट गया। हे भगवान, अब तेरा ही सहारा है। इस वक्त अगर चंडिका या कमांडो फोर्स यहाँ होती तो इन मरदूतों से निपटना आसान हो जाता, मगर फाइनेंसर ने अपना जाल बहुत सोच समझ कर बिछाया है, और इस जाल से बच निकलना तो मुझे मुश्किल लग रहा है। बाप रे, पागल के एक घूसे से खोपड़ी पंखे की तरह घूमने लगी है। पर मेरी बाह में क्या गड़ रहा है? उफ, यह तो भरे हुए इंजेक्शन है। डॉक्टर शास्त्री ने इनको शायद इलाज के लिए यहाँ रखा है, पर इनमें कौन सी दवाई भरी होगी। खैर, अपना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी खुद ही पता चल जाएगा। कनपटी मार ध्रुव को अपने भारी शरीर के नीचे दबाने के लिए आगे लपका, लेकिन ध्रुव तब तक अपने स्थान से खिसक चुका था। कनपटी मार सिर्फ ध्रुव का हाथ दबा पाया, और साथ ही साथ इंजेक्शन भी। तेज सुई कनपटी मार के बाजू में जा घुसी। पिस्टन पूरा दब गया, और साथ ही साथ इंजेक्शन में भरी नींद की तेज दवाइयों का असर तुरंत सामने आ रहा था। कनपटी मार तेज खर्राटे ले रहा था। यह सब होने में कुछ ही पलों का समय लगा, और जब तक फाइनेंसर कुछ समझ पाता, ध्रुव उसकी तरफ लपक चुका था।
अगले ही पल फाइनेंसर ने अपने आप को एक मजबूत शिकंजे में पाया और धातु की एक तेज और ठंडी धार उसकी गर्दन पर जा टिकी थी। अपने पालतू को रोको वरना सांस की नली को दो टुकड़े में बांट दूंगा। अर्क रुक जाओ, धरपकड़ रुक जाओ, शाबाश। अब सबको वापस अपने पिंजरे में वापस जाने का हुक्म दो और फिर मेरे सवालों का जवाब दो। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है फाइनेंसर। लेकिन ध्रुव अपने पीछे से बढ़ रहे खतरे से अनजान था। ध्रुव को ऐसा लगा मानो उसके सिर पर पूरी छत आ गिरी हो और फिर उसका दिमाग कुछ पलों के लिए सुन्न होकर रह गया। जब उसकी आंखें के आगे तारे नाचने बंद हुए तो उसने अपने आप को एक मजबूत गिरफ्त में पाया और उसकी आंखों के सामने एक बड़ा आश्चर्य खड़ा था। डॉक्टर शास्त्री, क्या तुम भी इन पागल कातिलों के साथ मिल गए हो? मिल गए हो? अरे मैं ही इनका सरदार हूँ मूर्ख, मैं ही फाइनेंसर हूँ। यह तो मेरा मुनीम है, लेकिन तुम मेरी पागल कातिलों की टोली में जरूर शामिल होने जा रहे हो। वह कैसे डॉक्टर साहब? जैसे ये बाकी कातिल शामिल हुए हैं, सिर्फ एक इंजेक्शन लगाने की देर है, फिर तुम्हारा दिमाग भी इन सब की तरह असंतुलित हो जाएगा। मगर मुझे पागल करके तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा? उसके बाद तुम हमारी टोली के सदस्य बनकर मेरे हुक्म पर बेशुमार कत्ल करोगे और तुमको कोई सज़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम पागल होगे और पागलों को कोई सज़ा नहीं मिलती है। उनको मेरे यानी डॉक्टर शास्त्री के पास भेज दिया जाता है और मेरा दूसरा रूप यानी फाइनेंसर बार बार उनका इस्तेमाल करता है। पर जब मैं पागल हो जाऊंगा तब तुम मुझको कंट्रोल कैसे करोगे? इस हेपेटोनिक व्हील के जरिए। इसे हिप्नोटाइज यानी सम्मोहित होने के बाद तुम सिर्फ मेरा हुक्म मानोगे और जब ध्रुव मेरी पागल कातिलों की टोली में शामिल हो जाएगा तब मेरा पैसा वापस ना करने की कोई भी नहीं सोचेगा। मुझे तो लगता है कि यह इंजेक्शन तुमने अपने आप को लगा लिया है, वरना तुम अपनी अच्छी खासी डॉक्टरी छोड़कर यह गलत काम कभी ना करते। शक तो मुझे तुम पर पहले ही हो चुका था, क्योंकि पागलों को कंट्रोल करने का काम कोई मनोचिकित्सक ही कर सकता है और इस केस से संबंधित एकमात्र मनोचिकित्सक तुम ही थे और तुमने मेरा रहा सा शक भी दूर कर दिया है। अब तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। धरपकड़ मेरी टोली का सबसे खतरनाक कातिल है, इसका पहला शिकार तुम बनोगे। धरपकड़ अटैक और धरपकड़ किसी पागल सांड की तरह ध्रुव की तरफ लपका। शास्त्री ठीक कह रहा है, धरपकड़ पागलपन की भी सीमाएं पार कर चुका है, इसलिए यह अपने शरीर पर लगी किसी भी चोट को महसूस नहीं कर पा रहा है। उफ, अब मेरी ताकत भी जवाब दे रही है। अब तो इस वार आर या पार वाला मामला है। ध्रुव के बड़े हाथ में जमीन पर गिरा सर्जिकल चाकू आ लगा था। ध्रुव ने उसको तेजी से लहराना शुरू कर दिया। मैं इसको जान से नहीं मारना चाहता, क्योंकि यह अपनी हरकतों के लिए खुद जिम्मेदार नहीं है। इसलिए मैं इस पर वही ट्रिक आजमाऊंगा जो मैंने चीकर पर कैसीनो में आजमाई थी। मैं धरपकड़ के शरीर पर इतने सारे छोटे छोटे घाव लगा दूंगा कि जल्द खून निकलने से इसकी ताकत मुझसे पहले खत्म हो जाएगी। बल्कि शरीर से बहते खून की झलक ने उसके वैसीपन को और भड़का दिया था। और उसके बाद में फाइनेंसर की खबर, खून की कमी से धरपकड़ की ताकत में कोई कमी नहीं आई थी। पर एक धड़ाके के साथ ध्रुव को अपने शरीर की सारी हड्डियां कड़कड़ाती महसूस हुई। उसकी आंखों के आगे अंधकार छा गया था। धरपकड़ की उंगलियां ध्रुव के बालों में आकर फंस गई थी। ध्रुव को बालों के साथ साथ अपनी खाल भी सिर से अलग महसूस होती हो रही थी। इस शिकंजे से छूट पाना मुश्किल लग रहा है। लगता है कि आज कोई ट्रिक काम नहीं आएगी। क्या बच पाने का कोई रास्ता नहीं है? एक रास्ता है और वह यह आखिरी रास्ता है। ध्रुव की बड़ी उंगलियां एक स्विच पर जा दबी और क्लिनिक में एक धड़धड़ाहट की आवाज़ गूंज उठी। धारपाड़ की आंखें तुरंत धड़धड़ाहट के स्रोत की तरफ घूम गई और यही गलती उसकी आखिरी गलती साबित हुई, क्योंकि यह धड़धड़ाहट हिप्नोटिल व्हील के घूमने की धड़धड़ाहट थी। देखते ही देखते धड़धड़ाहट की आंखों से वैसीपन गायब हो रहा था और उसकी आंखें फैलकर पथरा गई थी। धरफाड़ सम्मोहित हो चुका था। अरे अरे, यह क्या हो गया है? तू बच गया? कैसे बच गया? मैं तुझको पागल करके ही छोड़ूंगा। छोड़ो फाइनेंसर, अभी तो यहाँ से भागने की सोचो। हट, तू बच नहीं पाएगा। तू मेरा पालतू बनेगा, मेरा पागल कातिल। अपनी स्कीम को तबाह होते देखकर शास्त्री का दिमाग भी सनक गया है। डॉक्टर शास्त्री के ज़्यादा दौड़ लगाने पर मुनीम ने अपनी पकड़ एकदम ढीली छोड़ दी थी और एक झटके से डॉक्टर शास्त्री अपना संतुलन खोकर जमीन पर आ गिरा। इंजेक्शन वाला हाथ उसके शरीर के नीचे दब गया। जब डॉक्टर शास्त्री खड़ा हुआ तो इंजेक्शन की सुई उसके पेट में घुसी हुई थी। पिस्टन पूरा दबा हुआ था और शास्त्री के होठों पर एक पागलपन की अठास थी। यह तो पागल हो गया है। अपना हथियार यह अपने आप पर ही चला बैठा है। अब सिर्फ तुम बचे हो मुनीम। मुझे माफ़ कर दो ध्रुव जी, मैं तो सिर्फ मुनीम हूँ,
इन पागलों के चक्कर में खामखा फंस गया था। यह फैसला मैं नहीं, अदालत करेगी मुनीम। फिलहाल तो तुम पुलिस को फ़ोन करके यहाँ बुलाओ। ध्रुव का एक जबरदस्त प्रहार उस पर। और फिर भगवान का न्याय भी अजीब है ध्रुव। वह हम मनुष्यों को हमेशा यह दिलाता रहता है कि मौत से भी बदतर कुछ सजाएं हैं, जैसे पागलपन। ठीक कह रहे हो इंस्पेक्टर साहब। इस जैसे पापी के लिए मौत की सजा तो बहुत छोटी सजा होती। भगवान ने इसको खुद ही इसकी उम्र कैद की सजा दे दी है। और यह अंक यही समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।